नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास की जो कुछ रचनाएं हैं, जिनका अध्ययन हम नहीं कर पाए थे पिछले सत्र में, उनका इस सत्र में कर रहे हैं। महाकवि कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम का संक्षिप्त परिचय। मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं। जो महाकवि कालिदास का नाटक है मालविकाग्निमित्र, इसमें 5 अंक हैं और विक्रमोर्वशीय में भी 5 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंकों में कथा का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम मालविकाग्निमित्रम, इसके जो नायक हैं वो राजा अग्निमित्र हैं, नायिका मालविका है। नाटक में अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रथम अंक की कथा में राजा अग्निमित्र विदिशा के राजा हैं। नाटक के नायक राजा अग्निमित्र की जो पत्नी है धारिणी, उनकी एक सेविका है, उसका नाम है मालविका। धारिणी की अपेक्षा मालविका अधिक क्या है, सुंदर है, रूपवान है। राजा कहीं मालविका को देख न लें, इस वजह से धारिणी मालविका को राजा से छिपाती रहती है। वो रूपवान है, राजा उस पर जल्दी ही आसक्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं किसी सुंदर स्त्री को देखकर। तो इसलिए वो क्या करती है, धारिणी मालविका को राजा के सामने नहीं आने देती, उसे राजा से छिपा लेती है। किंतु एक दिन राजा ने एक चित्र में मालविका को देख लिया और उस पर वह मुग्ध हो जाते हैं। एक चित्र में उन्होंने देख लिया और पूछा धारिणी से, यह कौन है? तो उसने कहा, हमारी एक सेविका है मालविका, और उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और उस पर वह मुग्ध हो जाते हैं। द्वितीय अंक की कथा में अंतपुर में नाट्य कला के प्रदर्शन के समय राजा मालविका को देख लेते हैं। किसको? मालविका को। तथा मालविका पर मंत्रमुग्ध होकर उसे विष से बुझा हुआ बाघ कहते हैं। तृतीय अंक की कथा में एक दिन राजा और मालविका महल के किसी भाग में उन दोनों का मिलन होता है, किंतु राजा की छोटी रानी है इरावती, वह जाकर उन्हें देख लेती है और वहां विघ्न उत्पन्न करती है और राजा को मालविका के साथ देखकर भला बुरा कहती है। चतुर्थ अंक की कथा में मालविका को इस धृष्टता के कारण रानी धारिणी उसे और उसकी सखी को कैद करवा देती हैं, किंतु विदूषक उन दोनों को कैद से मुक्त कर देता है। पंचम अंक में रानी धारिणी की आज्ञा अनुसार राजा अग्निमित्र और मालविका का विवाह संपन्न होता है। इसी के साथ यह नाटक समाप्त हो जाता है। तो बाद में राजा का विवाह उससे धारिणी करवा देती है कि तुम खुश रहो, इसके साथ रहो। विक्रमोर्वशीय नाटक है। नायक महाराज पुरुरवा है, जिनका नाम विक्रम भी है, और नायिका है इस नाटक की उर्वशी। इस नाटक में 5 अंक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नाटक में कितने अंक हैं। तो इससे पहले जो मालविकाग्निमित्र नाटक था उसमें भी 5 अंक थे, और विक्रमोर्वशीय नाटक में भी 5 अंक हैं, यानी 5 अंकों में कथा का विस्तार होता है। श्रृंगार रस प्रधान रचना है ये। तो विक्रमोर्वशीय नाटक का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार। इसमें पुरुरवा एवं उर्वशी के परिणय का वर्णन किया गया है, प्रेम और उनके विवाह का वर्णन किया गया है नाटक में। प्रथम अंक केशी नाम एक राक्षस है। वह राक्षस से कौन है? उर्वशी को वो राक्षस परेशान कर रहा था, संत्रस्त यानी उसे परेशान कर रहा था, कष्ट दे रहा था। उर्वशी को राजा विक्रम द्वारा मुक्ति, वह राजा क्या करते हैं, उस राक्षस को मारकर उर्वशी को बचाते हैं, उसे मुक्ति दिलाते हैं, तथा राजा एवं उर्वशी को एक दूसरे के रूप एवं पराक्रम पर आकर्षक होना। राजा जब उसे मुक्त करते हैं तो राजा के पराक्रम और सुंदरता पर उर्वशी आकर्षक हो जाती है। द्वितीय अंक में उर्वशी को राजा के प्रेम का पता चलता है, उसे चलता है कि राजा भी मुझसे प्रेम करता है, और इस प्रकार कथा आगे बढ़ती है। तृतीय अंक में भरत मुनि द्वारा उर्वशी को श्राप मिलना
कि पुत्र दर्शन तक तुम मृत्युलोक में ही रहोगे। अतः वह राजा के पास ही रहती है। उर्वशी और राजा का एक पुत्र होता है, उसका नाम आयुष है। चतुर्थ अंक में एक दिन राजा विद्याधर नाम की एक कुंवारी कन्या पर आसक्त होकर मुक्त हो जाते हैं। इस कारण रुष्ट होकर उर्वशी कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में चली जाती हैं। उस उपवन का एक नियम था कि इस उपवन में जो भी स्त्री आएगी वह लता यानी बेल बन जाएगी, किंतु राजा उर्वशी को स्त्री के रूप में परिणीति करवा लेता है वहां जाकर। पंचम अंक में इस अंक में पुरवा एवं उर्वशी से जो उत्पन्न पुत्र है उनका आयुष, उसका वर्णन किया गया है, जिसको उर्वशी महर्षि च्यवन्य ऋषि के आश्रम में छिपा देती हैं और इस तरह इस नाटक का समापन हो जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, इस नाटक में 7 अंक हैं। महत्वपूर्ण है प्रश्न कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक किसका है, तो ये महाकवि कालिदास का है और इस नाटक में 7 अंक हैं। नाटक का नायक है दुष्यंत और नायिका है शकुंतला। इस नाटक में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, राजा कहाँ के हैं, हस्तिनापुर के, और कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला की प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। विदूषक का नाम मांडव्य है। शकुंतला की सखियों के नाम अनसुईया और प्रियंवदा हैं। शकुंतला की माता का नाम मेनका तथा पिता का नाम विश्वामित्र है। कण्व ऋषि का आश्रम मालिनी नदी के तट पर है। तो महत्वपूर्ण है, कहाँ पर था कण्व ऋषि का आश्रम, मालिनी नदी के तट पर। मातली इंद्र का सारथी था। जब शकुंतला हस्तिनापुर दुष्यंत के पास जा रही है तब शकुंतला की अंगूठी गंगा नदी में सच्ची तीर्थ नामक एक स्थान है वहां पर गिर गई। तो प्रश्न बनता, शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी, गंगा नदी में सच्ची तीर्थ नामक स्थान पर। उसी का वर्णन नाटक में किया गया है। नाटक का प्रथम अंक की जो कथा है उसमें है, मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत कर्ण ऋषि के आश्रम में आते हैं। वहां पर वह शकुंतला के दर्शन करते हैं। शकुंतला को कौन परेशान कर रहा था, एक भौरा यानी एक भ्रमर शकुंतला को परेशान कर रहा था। उसको मारकर राजा दुष्यंत उसको मार देते हैं तथा राजा शकुंतला पर मोहित हो जाते हैं। द्वितीय अंक में राजा अपनी प्रेम की सूचना विदूषक को देते हैं। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह होता है। चतुर्थ अंक की कथा में राजा शकुंतला को राजमुद्रिका यानी एक अंगूठी होती है उनके पास, उसे वह देकर जाते हैं और हस्तिनापुर प्रस्थान करते हैं। किंतु राजा की प्रेम में व्याकुल शकुंतला आश्रम में दुखी और परेशान बैठी थी। वह चले जाते हैं दुष्यंत, तो उनकी यादों में शकुंतला खोई हुई थी, बैठी हुई थी। उसी समय महर्षि दुर्वासा का आश्रम में आगमन होता है और शकुंतला उनके आगमन से पूर्णतया अनभिज्ञ है। उसे पता नहीं होता कि दुर्वासा ऋषि आए हैं। दुर्वासा ऋषि उसे श्राप दे देते हैं कि जिसकी यादों में तुम खोई हुई हो एक दिन वो ही तुम्हें भूल जाएगा। तो क्या होता है, कण्व ऋषि हैं वह शकुंतला के गंधर्व विवाह से अवगत होते हैं एवं शकुंतला की विदाई हस्तिनापुर की जाती है का वर्णन किया गया है इस नाटक में। आगे पंचम अंक में अंगूठी के लिए शकुंतला का दुष्यंत के दरबार में पहुंचना, राजा द्वारा शकुंतला को अस्वीकार कर देना। तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती है तो दुष्यंत उसे पहचान नहीं पाते और उसे स्वीकार भी नहीं करते हैं कि तुमसे मैंने विवाह किया है, तुम ही मेरी पत्नी हो। उसे वह पहचानने से इनकार कर देते हैं। शकुंतला परेशान होती है, रोती है और दुखी होती है। मेनका द्वारा शकुंतला को मारीच के आश्रम में छोड़ने की कथा का वर्णन किया गया है। षष्ठ अंक में फिर वो बाद में क्या होता है, जो राजमुद्रिका उन्होंने एक अंगूठी शकुंतला को दुष्यंत ने दी थी वह कहीं गिर जाती है नदी में। तो बाद में जो धीवर जो पानी भरने का कार्य करते हैं उनको वो अंगूठी एक मछली के पेट से प्राप्त होती है। तो बाद में वो शकुंतला को अंगूठी देते हैं। फिर दुष्यंत
शकुंतला का स्मरण उन्हें उस अंगूठी को देखकर हो जाता है। षष्ठ अंक की कथा में धीवर द्वारा अंगूठी प्राप्त होना। राजा के सम्मुख अंगूठी आने पर, यानी धीवर जो पानी भरने का कार्य करते हैं, उसको अंगूठी मिलती है। वह शकुंतला को अंगूठी देता है और अंगूठी देखने पर दुष्यंत उन्हें वो सारी बातें याद आ जाती हैं और वह शकुंतला का स्मरण होता है और उसे पहचान कर रख लेते हैं अपने पास। सप्तम अंक की कथा में मारीच के आश्रम में शकुंतला का पुत्र को जन्म देना। दुष्यंत का पुत्र भरत, शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत है। भरत से मिलना और इंद्र के रथ पर शकुंतला का महारानी बनकर हस्तिनापुर जाना। दुष्यंत मारीच के आश्रम में शकुंतला पुत्र को जन्म देती है। फिर उस अंगूठी को देखकर दुष्यंत को वो सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर वह शकुंतला को महारानी बनाकर हस्तिनापुर ले जाते हैं। तो इस कथा का वर्णन किया गया है। 7 अंक में यह कथा है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम रचना में 24 छंदों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा प्राकृत है। कालिदास की जो 3 रचनाएं हैं वो लघुत्रयी कहलाती हैं। वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश। प्रश्न आता है कि कालिदास की कौन सी रचना लघुत्रयी में है? तो कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। इनमें अगर कोई अलग होगी तो वह नहीं होगी, लघुत्रयी कहलाती हैं। ये तीनों रचनाएं हैं जो कालिदास द्वारा रचित हैं। वृहत्रयी के अंतर्गत भारवी, महाकवि माघ और श्रेयस की रचनाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। ये रचनाएं वृहत्रयी कहलाती हैं। रचनाओं को वृहत्रयी के नाम से जाना जाता है। ग्रहत्रयी रचनाएं, तो ग्रहत्रयी में है दशकुमार चरितम जो दंडी की रचना है, वासवदत्ता जो शुबंधु की है, और कादम्बरी जो बाणभट्ट की रचना है। ये तीनों रचनाएं दशकुमार चरितम, वासवदत्ता और कादम्बरी, ये ग्रहत्रयी रचनाएं कहलाती हैं। इसमें दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट आते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आगे के सत्रों के इंतज़ार में रहिए। धन्यवाद।